ब्राह्मण नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वामपंथ कभी भी देश का सगा नहीं हुआ। अगर वो ब्राह्मणवाद को मुर्दाबाद की बात करता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वामपंथ की भी कब्र खोद देंगे हम। वामपंथ की कब्र खुदेगी इसी धरती पर जो देश को तोड़ने की बात करे, देश की सभ्यता संस्कृति को ख़त्म करने की बात करे, अफजल जैसे लोगों को गुरु बनाए, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अपमान करे। ऐसे कभी भी लोग देश के सगे नहीं हो सकते और ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। रुचि से कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें, लेकिन रुचि तिवारी जब बोला गया और उसे कहा गया कि तुम ब्राह्मण हो, अब तुम नाच कराएंगे हम, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे ग्रोथ करेगा। हमारे एआई की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन ये लोग पूरे अपने पुराने पास्ट में घुसे हुए हैं कि क्या ब्राह्मण क्या। हम रुचि तिवारी बहन का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। और जो ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कौन सा ब्राह्मणवाद हुआ है आज तक? ब्राह्मणों ने कभी अपने लिए अलग रेजिमेंट की मांग नहीं करी। ब्राह्मणों ने सिर्फ क्या किया, मेहनत करी है, अपने हक पे पहुंचे हैं जहाँ पहुंचे हैं। ब्राह्मणवाद से आज़ादी ये ढपली बजा कर नहीं मिलेगी। अगर ब्राह्मणवाद पर आ जाए तो जेएनयू की धरती बहुत छोटी पड़ जाएगी। ब्राह्मण नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज पर खड़े हैं और यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं उनकी ये मांग है, जिस तरीके से हमारी पत्रकार है रुचि तिवारी, उसको लेकर के जिस तरीके से वहाँ पर घेरा गया था, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई थी, तो यहाँ पर इन्होंने जो है एक लेटर जो है यहाँ पर दिया है और क्या कुछ मांग है आप देख सकते हैं। तमाम लोग खड़े हुए हैं, ज़्यादा जन सैलाब है और इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहुल पाराशर है। तो यहाँ पर आपने जो ये भीड़ जुटाई है और मैंने जो आपका एक देखा था नोटिस, उसमें लिखा हुआ था कि पत्रकारों के लिए आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट रखा है, तो क्या कुछ मांग है आप लोगों की? देखिए, मैं आपके मंच के माध्यम से पहले तो आपकी बात को सही कर दूं। मॉब लिंचिंग करने की कोशिश नहीं, उसके साथ मॉब लिंचिंग करी गई थी और वो बहन हमारे भारत की बहन है, बेटी है और महिलाओं के सम्मान में हम उस भारत के अंदर रहते हैं या भारत को माता के रूप में देखा जाता है, या नदियों को गंगा जमुना सरस्वती कहा जाता है। और वहाँ पे एक बहन के साथ आपत्तिजनक हरकतें होती हैं, उसके साथ हरेसमेंट करा जाता है और हरेसमेंट को लीड करने वाला व्यक्ति एक प्रोफेसर निकलता है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मसार की बात है। एक शिक्षक के ऊपर ऐसी हरकतें कोई शोभा देने का मैसेज नहीं है, बल्कि हम किस निगाह से आने वाले टाइम में लोग टीचरों को देखा करेंगे अगर ऐसी शर्मनाक स्थिति करेंगे। और वो खुला घूम रहा है। 13 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ, रात को एफआईआर हो गई और अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ना वाइस चांसलर द्वारा उसकी नौकरी के ऊपर कोई इंक्वायरी बैठी गई। एफआईआर के बाद भी वो अपनी मस्त छुट्टी लेके भागा हुआ है। तो हम लोगों का क्लियर इंटीमेशन था, आज हम पीसफुली तरीके से अपनी कंप्लेंट देने आए हैं श्यामलाल कॉलेज प्रशासन को। तो अभी आप लोगों ने ये जो सस्पेंशन लेटर दिया है, उसके बाद क्या लगता है जिस तरीके से वहाँ पूरी घटना हुई थी, उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, उस पूरी घटना में मैं तो था नहीं, लेकिन जो घटना मैंने देखी और एफआईआर के अंदर जो नोट्स पढ़े, बहुत शर्म का विषय है। एक महिला के साथ दिन दहाड़े देश की राजधानी के अंदर एक मॉब द्वारा बदतमीजी करी जाती है और उसको बोला जाता है कि इसको नंगा परेड करेंगे, आज इसको ब्राह्मणवाद से आज़ादी देंगे। तो ये हमारे देश के अंदर फूट नीति का भी काम करता है और वामपंथी द्वारा जो हमारे देश को तोड़ने की ताकतों का जो एक काम है और उसको तूल का काम दिया उस प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ने, ये हमारे देश के लिए बहुत क्षति का विषय है। और ऐसे शिक्षक होने के वजह से बाकी शिक्षकों के अंदर भी एक क्वेश्चन मार्क और प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक शिक्षक जो कि पूरी क्लास को एड्रेस करता है, अगर वो इस सोच का रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों को क्या शिक्षा देगा। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विठल शर्मा है। और यहाँ पर आपने जो नोटिस वगैरह दिया है, क्या कुछ मांग रखी है आपने उसमें? देखिए, नोटिस में हमने मांग रखी है कि जितेंद्र मीणा ने जो बदतमीजी करी है, जो लोगों को वहाँ भड़काने का काम किया, और पत्रकार बहनों चाहे कॉलेज की छात्र हो, बदतमीजी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए हमने लेटर लिख के दिया है और कॉलेज प्रशासन ने 2 से 3 दिन का टाइम हमें दिया है कि इस पर वो अपनी बात करेंगे, मीटिंग रख के जो भी कार्रवाई हो सकती है वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो रुचि तिवारी पर भी कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने पहले जो है शुरुआत की थी। आप देख सकते हैं आयशा के जो छात्र हैं, जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों की बातें निकल कर आ रही हैं कि रुचि तिवारी ने खुद जो है इस प्रोटेस्ट को खराब किया था। इस बारे में क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। रुचि तिवारी अगर कोई अपनी बात कह रही है, कोई बदतमीजी थोड़ी की जाएगी उसके साथ, कोई मार पिटाई थोड़ी करेंगे। ये देश में कहाँ लिखा है कि आप मार पिटाई किए, कोई अपनी बात को उठा के रखता है? तो इसलिए हमने कोई प्रशासन से बोला है कि जितेंद्र मीणा के ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे
जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए और सभी कॉलेज के छात्र नए पुराने सब छात्र यहाँ मौजूद हैं और सभी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कितने की संख्या में आए हैं आप लोग यहाँ पे? देखिए 500-600 की संख्या में हम लोग यहाँ पे आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात रखने आए हैं। अगर 2-3 दिनों प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो यहाँ पूरे देश भर से, पूरी दिल्ली से सभी लोग आकर के यहाँ पे उसका विरोध करेंगे और उस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अगर देखा जाए तो वहाँ पर डीयू में जो है यूजीसी रोल बैक का एक तरीके से जो है यूजीसी लागू करने के लिए एक जो है प्रदर्शन चला था, लेकिन जिस तरीके से वो प्रदर्शन लात घूसों में तब्दील हो जाता है और कहा यह भी जा रहा है कि रुचि तिवारी की जाति पूछी गई थी और कहा यह भी जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से कि उन्होंने जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके प्रदर्शन को खराब किया। आपने क्या कुछ देखा है और आपका पर्सनल पॉइंट क्या है इस बारे में? ये पर्सनल पॉइंट ये है कि देश में बांटने का काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बहन बेटी है उसे एक जाति के नाम पर पे जो बदतमीजी हो रही है जाति के नाम पे वो नहीं होनी चाहिए और देश में प्यार प्रेम सबसे वो रहना चाहिए, कोई भी आपस में बट के ना रहे। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी सागर पाराशर है। तो सागर जी, जैसे यहाँ पर लोग आए हैं मौजूद हैं, इनका कहना है जितेंद्र मीणा का जो है एक तरीके से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनके लिए यहाँ पर जो है नोटिस भी एक तरीके से दायर की गई है। तो आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि एक जितेंद्र मीणा नाम का व्यक्ति जो यहाँ पर प्रोफेसर है, सोचिए अध्यापक है, वो जिनको पढ़ाता होगा वो अलग अलग वर्ग से आते होंगे, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई शूद्र होगा, कोई वैश्य होगा। जो रुचि तिवारी के साथ परसों घटना घटित हुई आर्ट फैकल्टी पे, सोचिए उस व्यक्ति के अंदर कितनी घृणा है किसी पर्टिकुलर समुदाय को लेकर कि जब वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये लड़की ब्राह्मण है, इसके कपड़े फाड़ो, तो उसमें वो प्राउड फील कर रहा है, वो संतुष्टि मिल रही है उसे। उसका लक्ष्य ही ऐसी गतिविधियों को पैदा करना है ताकि देश में अस्थिरता पैदा हो। हिंदुत्व का सबसे प्रखर विरोधी है और ऐसा व्यक्ति जो एक इंडिविजुअल माइंडसेट से चलता हो, अपनी खुद की विचारधारा से चलता हो, वो आने वाली पीढ़ी को या अभी के मौजूदा बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आप खुद सोचिए कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उससे कुछ कह नहीं सकते, कोई विरोध दर्ज नहीं कर सकते, कहीं वो SC/ST ना लगा दे, उसका विरोध दर्ज नहीं कर सकते। और ऐसे कितने स्टूडेंट हो, क्या पता उसके माध्यम से प्रताड़ित हो चुके हो, तो जांच का विषय है। आज हमने जो यहाँ पे विरोध दर्ज करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जितेंद्र मीणा जैसे अध्यापक दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाए। और अगर वो बर्खास्त नहीं करते, 48 घंटे का जैसे हमारे बड़े भाइयों के माध्यम से यहाँ पे अल्टीमेटम दिया गया, 48 घंटे का हम समय देते हैं। अगर उसे बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो एक बहुत बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे और इसे बर्खास्त करवा कर ही रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए एंगल में 2 साइडेड है। आईसा के जो छात्र हैं उनका कहना भी ये है कि जो है प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, वहाँ पर जो है रुचि तिवारी खुद प्रोटेस्ट को खराब करती हैं। आपके सामने भी कुछ तमाम वीडियोस आए होंगे, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? मैम, आप भी पत्रकार हो और आपका अधिकार है सवाल पूछना, आपको कोई सवाल पूछने से रोक नहीं सकता। आप अगर किसी भी व्यक्ति से कैसे भी सवाल पूछेंगे, उसकी स्वतंत्रता आपके पास है, वो भी स्वतंत्रता उनके पास है। लेकिन उन्हें उसमें पत्रकार नहीं दिखा, रुचि तिवारी में उन्हें एक ब्राह्मण दिखा, इसलिए उन्होंने उनके साथ ऐसी गतिविधि करी थी। हम यहाँ पर किसी को भी बांटने की मंशा से नहीं है, हम सभी भाई हैं, हम तो जी हिंदुवादी आदमी हैं, स्टूडेंट बेशक से हैं, लेकिन हम 36 बिरादरी को लेकर चलने वाले लोग हैं। ये जो एक्ट आया है जिसमें ये क्लोजेज हटा दिए गए हैं, ये हमें डिवाइड करने वाला सिस्टम है, हम इसके विरोध में हैं। और वामपंथ जो निरंतर हिंदुओं को बांटने का कार्य करता है, वो भी वही कार्य कर रहा था वहाँ पे, लेकिन रुचि तिवारी ने बोल्ड तरीके से वहाँ पे उनका विरोध दर्ज करा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने तो ऐसी गतिविधि उसके साथ कर दी। जब हमने रुचि तिवारी से खुद इस पूरे मामले पे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो माइक कैमरा निकाला भी नहीं गया था और उनके ऊपर अचानक से झड़प हो जाती है। बस सोचिए, भारत का चौथा स्तंभ मीडिया खुद सुरक्षित नहीं है, मीडिया में पत्रकार नहीं देखा जा रहा, उसमें जाति ढूंढी जा रही है। सोचिए कितना बड़ा बवाल आने वाले समय में भारत में खड़ा कर सकता है, गृह युद्ध कर सकता है जी। वामपंथ कभी भी देश का सगा नहीं हुआ। अगर वो ब्राह्मणवाद को मुर्दाबाद की बात करता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वामपंथ की भी कब्र खोद देंगे हम। वामपंथ की कब्र खुदेगी इसी धरती पर जो देश को तोड़ने की बात करे, देश की सभ्यता संस्कृति को ख़त्म करने की बात करे, अफजल जैसे लोगों को गुरु बनाए, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अपमान करे। ऐसे कभी भी लोग देश के सगे नहीं हो सकते और ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए जी। सर, आपका क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटी है, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? देखिए, मेरा नाम अंश पंडित है और आज केवल और केवल 3 से 4 लोग, हम केवल एक एप्लीकेशन देने आए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा गेट बंद करके हमें रोका गया। लेकिन कॉलेज प्रशासन को ये चीज़ का ज्ञात नहीं है कि एक यूथ है
और ये स्टूडेंट है, इन्हें कोई भी ताकत या कोई भी गेट नहीं रोक सकता। और बात रही इस घटना की, तो आप भी जानते हैं कि एक पत्रकार के साथ, और सबसे बड़ी बात उसकी जाति पूछ के अगर उसके साथ कोई भी हरकत की जा रही है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये एक इसमें इन्वॉल्व होना एक टीचर का, जो एक DU का टीचर है, तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। अब कोई भी टीचर हो, वो बहुत से पूरी क्लास को या बहुत सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, उन्हें पढ़ाता है। लेकिन अगर किसी टीचर की ये सोच होगी तो वो क्या ही बच्चों को पढ़ाएगा और क्या ही उनमें उन्हें ज्ञान देगा और क्या ही उनमें सोच डालेगा। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और हम इससे मांग करेंगे, कॉलेज से मांग करेंगे, कॉलेज प्रशासन से मांग करेंगे कि उस प्रोफेसर पर कार्रवाई करी जाए और उन्हें सस्पेंड किया जाए जल्दी से जल्दी। नारी के सम्मान में शामलाल मैदान में, नारी के सम्मान में शामलाल मैदान में, नारी के सम्मान में शामलाल मैदान में, नारी के सम्मान में शामलाल मैदान में। तो देखिए, इस वक्त यहाँ पर हम श्यामलाल कॉलेज में स्थित हैं। 13 तारीख को रुचि तिवारी नाम की पत्रकार या फिर कह लीजिए इन्फ्लुएंसर के ऊपर जिस तरीके से DU में अभद्रता देखने को मिलती है, तो इन लोगों ने जो है यहाँ पर तमाम भीड़ जुटाई है। इन लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ मांग है इन लोगों की। एक सब कॉलेज के स्टूडेंट है और ये इस जो भी घटना इस प्रकार की हुई है एक पत्रकार के साथ, और सबसे बड़ी बात उसकी जाति देखकर उसे नाम से बुलाया गया। तो रुचि से कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें, लेकिन रुचि तिवारी जब बोला गया और उसे कहा गया कि तुम ब्राह्मण हो, अब तुम नाच कराएंगे हम, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हमारे देश की बेटी नहीं है, वो भी हमारी देश की बेटी है और सबकी तरह, लेकिन उसमें इन्वॉल्व होना एक प्रोफेसर का जो बहुत ही शर्मनाक बात है। और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम कॉलेज प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें सस्पेंड किया जाए या उन पर कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्दी। और बात रही है जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी के JNU में नारे लगते हैं और उस टाइम भी लग रहे थे ब्राह्मणवाद से आज़ादी, तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी ये ढपली बजा कर नहीं मिलेगी। क्या लगता है उन लोगों को ब्राह्मणवाद से इतनी नफरत क्यों है? तिलक, तराजू, तलवार, इन तीनों जातियों से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि JNU पर तो इस तरीके से पहले नहीं देखा गया, पहले से बहुत बार होता हुआ है, लेकिन DU में इस बार पहली बार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये सीधा एक ही चीज़ देखने को मिलती है इसमें कि कितनी उनके अंदर घृणा है और वो अपने आप इक्वलिटी नहीं लाना चाहते। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और तिलक, तराजू या तलवार की है, अगर तुम्हें इक्वलिटी चाहिए तो उस काबिल बनो। किसी भी जाति के खिलाफ ऐसे केवल उसकी जाति के होने से और उसके साथ बदतमीजी करी जा रही है तो बहुत गलत बात है। और ये सब ब्राह्मणवाद होगा, ये सब ऐसे नहीं होता। ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और सब मेरे साथ सभी जाति के लोग रहते हैं, मेरे दोस्त सभी जाति के लोग हैं। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? राज चौहान। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो पूरी घटना हो जाती है और बाद में रुचि तिवारी पर ही जो है एलिगेशंस लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि शुरुआत उन्होंने खुद की थी प्रदर्शन को खराब करने की, और अब जिस तरीके से आप लोग आए हैं तो क्या कुछ मांग रखी है आपने? देखिए मैम, एक प्रोफेशन से पहले वो एक वुमेन है और हमारे प्रधानमंत्री वुमेन इक्वलिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये बदतमीजी वुमेन के साथ की जा रही है और ये कोई और लोग नहीं कर रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, DU में एग्ज़ाम CUET क्रैक करके आए हैं और मतलब इन लोगों में सब में दिमाग भी है, फिर भी अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं इन लोगों के दिमाग पे क्या असर है और क्या इन कास्ट सिस्टम इनके दिमाग में भरा हुआ है। जैसे कि हम लोग सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, हमने किसी की आज तक कोई जाति नहीं पूछी। अगर हम किसी को दोस्त बना रहे हैं तो ये नहीं पूछ के बना रहे कि आप ब्राह्मण हो या पंडित हो या कोई भी हो, तो हम सब एक साथ रह रहे हैं। बट ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि ये बच्चों के दिमाग में खास करके घुसाया जा रहा है, ये पढ़ाई से अलग इनको ले जा रहा है और इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे ग्रोथ करेगा, हमारे AI की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन ये लोग पूरे अपने पुराने पास्ट में ही घुसे हुए हैं कि क्या ब्राह्मण क्या। लेकिन इन लोगों को ये सोचना चाहिए हर देश अगर जो तरक्की करता है वो इक्वलिटी से ही करता है। अब अगर हमको इक्वलिटी चाहिए तो नारे लगाने से या फिर किसी जाति को आप लोग गाली देंगे तो फिर उससे इक्वलिटी बिल्कुल नहीं आ सकती। देखिए, अगर आप उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाएंगे तो वो आपके साथ, मतलब ये तो है नहीं कि हम लोग भी बैठते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम किसी की कोई जाति नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सब ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। मुझे किसी की जाति ही नहीं पता, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मुझे किसी की जाति नहीं पता यहाँ पर किसकी क्या जाति है। हम लोग सिर्फ नाम से ही बुलाते हैं या फिर भाई करके बुलाते हैं, हमने कभी किसी से जाति से नहीं बोला है। तो ये चीज़ हमारे माइंड में है, बट इन लोगों के दिमाग में एक एजेंडा, पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा चलाना चाह रहे हैं, एक दूसरे के अंदर लड़वाना चाह रहे हैं, बट ये इक्वलिटी के साइन नहीं है, ऐसे इक्वलिटी नहीं आ सकती। आप यूथ को ही डिवाइड कर दे रहे हो, आप उनको अपने करियर से ही हटा दे रहे हो। उनका करियर है AI को जानना, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, अपने आप से चाइना को कंपेयर करो, वो कितना आगे निकल गया। बट ये लोग वही पास्ट में घुसे हुए हैं, क्या ब्राह्मण क्या
क्या क्षत्रिय है और इन लोगों ने हम पे वो किया, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, DU में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये मतलब रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, बट अगर इसमें भी ऐसा होगा तो फिर तो इस चीज़ का आप सोच लीजिए किस स्तर पर लोगों के दिमाग पर कब्जा किया जा रहा है कास्टिसिज्म। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या कुछ मांग है आपकी और किन के खिलाफ आपने जो है नोटिस वगैरह दिया है यहाँ पर, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ। इसकी पूरी, मेरा नाम नीलेश है, नीलेश मुखर्जी, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का छात्र हूँ। मैंने देखा है ये चीज़, इस चीज़ की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस चीज़ की बिल्कुल निंदा करता हूँ। सबको इंसाफ मिलनी चाहिए। जो भी वो लड़की रिपोर्टर थी उन्हें इंसाफ मिलना, रुचिका तिवारी, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हम विश्वविद्यालय में यहाँ पे है, हम नहीं जानते कौन राजपूत है कोई ब्राह्मण है, हम सब एकता में रहते हैं। हमें किसी का सरनेम नहीं पता है, हम सबको भाई भाई करके बुलाते हैं, पहला नाम लेके बुलाते हैं। ये जो अहिंसा, जो बंटवारा बनाया जा रहा है लोगों के बीच, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ JNU वाला हाल नहीं होना चाहिए। JNU में हर चीज़, तो ऐसा JNU भी तो दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है, JNU और DU में किस तरीके से डिफरेंस देखते हैं? JNU पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो उधर जातिवाद ये सब में बहुत चीज़ होती रहती है। जातिवाद हो गया, कास्टिज्म हो गया, हर चीज़ में तो पॉलिटिकली उनका आइडियोलॉजी ऐसा है। लेकिन हम लोग डिवाइडेड हर चीज़ से वो है, डाइवर्स्ड है हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। सर जैसे इनका कहना ये है कि JNU अलग है और DU अलग है, हालांकि पढ़ाई दोनों की लगभग सेम ही होती है, लेकिन आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या वाकई JNU DU से अलग है? देखिए JNU का तो पता नहीं, पर जब DU में ऐसे प्रोफेसर जो जाके इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, तो इनसे उनकी मानसिकता पता चलती है। और इनके नीचे हम जैसे शिक्षक पढ़ के, तो हमारी मतलब कई लोग होंगे जो इस चीज़ के विरोध में, हम खुद इसके विरोध में हैं, पर उन टीचरों, यस, मेरा नाम आर्यन शर्मा है, मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ। और आप ये देखिए, ये हमारा देश भारत, यहाँ पे बहन बेटियों को देवी के समान इज्जत दी जाती है, और इस चीज़ के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट में एक पत्रकार महिला को ये बोला जाता है कि इसके कपड़े उतारो। तो आप उस आदमी की मानसिकता सोचिए, वो एक रेपिस्ट मानसिकता है, जो कि बहुत गलत है इस देश के लिए। इन जैसे लोगों की वजह से हम सारे भाई एक नहीं हो पा रहे, बहन बेटियों की इज्जत नहीं हो पा रही समाज में। तो इस चीज़ का हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं और इस चीज़ के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने प्रोफेसर के खिलाफ भी जो है यहाँ पर एक नोटिस दिया है, क्या कुछ मांग रखी है, उसमें क्या कुछ लिखा है, आपने बताइए। क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम अपूर्व त्रिपाठी है। आज हमने जो प्रोटेस्ट किया है, उसमें हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारे जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जितेंद्र मीना जी, उनके द्वारा जो उनके लीड में ही वो जो आर्ट्स फैकल्टी में वो रैली हुई थी, उनके नेतृत्व में ही हुई थी। तो उस नेतृत्व में हमने वो वीडियो देखी है, हमारी बहन रुचि तिवारी के साथ क्या क्या वहाँ पे मॉब लिंचिंग हुआ, उनके कपड़े उठाने की कोशिश की गई, उन्हें यहाँ तक कि एक लड़के ने थप्पड़ भी मारा, हम साफ साफ वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जाति की तो है ही नहीं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इंसानियत की। हम सबसे पहले क्या हैं, हम इंसान हैं, और इंसान में सबसे पहले अगर वो औरत है तो सबसे पहले एक औरत को उसका सवाल उठाना चाहिए। कोई जाति के या कि हमारे जैसे हम वो तिवारी है तो मैं ब्राह्मण, पहले उनके लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा, सबसे पहले औरत को वो आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो हम देख सकते हैं उस वीडियो में कि वहाँ पे औरत ही सारी मिलकर उस वामपंथियों ने मिलकर उस हमारी बहन को परेशान करने की कोशिश की गई, उनके कपड़े उठाने की कोशिश की गई, जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ वो कोशिश उन औरतों के सामने होने की कोशिश की गई। तो हम सबसे पहले निंदा इसकी करते हैं। और बाद में जब जाति की बात आती है तो जाति, देखिए हम सब भाईचारे में मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जितने प्रोटेस्ट हैं इसमें सारे भाई आए हैं, जाट गुजर सारे जितने हैं OBC सब आए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि यार देखो गलत हुआ है तो आप सबसे पहले उसका सपोर्ट नहीं करिए, जाति दूसरी चीज़ पे है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आप क्या देखते हैं जो रुचि तिवारी के साथ जो कुछ हुआ है, क्या आप रुचि तिवारी के साथ खड़े हुए हैं, या फिर जो आइसा के जो छात्र कह रहे हैं कि रुचि तिवारी ने जो है प्रदर्शन को खराब किया और फॉल्स एलिगेशंस जो है उन पर लगा रही हैं? देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारी जो बहन है उन्होंने पहले केसेस लगाए, उसके पहले अगर आपके साथ उन्होंने रुचि तिवारी ने बदतमीजी की थी तो आप शांतिपूर्वक बैठ के पुलिस में कंप्लेन करते। आप अपने कानून को हाथ में लेने क्यों चले गए? आपने क्यों उनके साथ बदतमीजी की? आप बदतमीजी के बदले बदतमीजी करोगे क्या? यह नियम है सरकार का? नहीं है ना। तो इसके लिए हम रुचि तिवारी बहन का हम पूरा सपोर्ट करते हैं, और हम तब तक करेंगे जब तक हमारे कॉलेज के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और प्रोफेसर को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। मैडम मैं कहना चाहूँगा कि जो जाति की बात हो रही है, राजनीति
में जो ये जाति के ठेकेदार हैं, इनकी वजह से ही मनमुटाव बढ़ता है लोगों के बीच में। तो इसके लिए उनकी तो राजनीति वही है, उसके लिए जो जनता है, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए और गलत को गलत बोलना चाहिए, ना कि जहाँ समाज कह रहा है या फिर जहाँ जो चीज़ गलत जा रही है तो उसको गलत बोलने का हमारी आवाज़ होनी चाहिए उतनी। और जहाँ तक बात रही जातिवाद की, तो ये देश हमारे पूर्वजों का है, हमारे घर में ये बहन बेटी है, हमारे घर में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, किसी अपनी बहन बेटी की इज्जत करोगे तभी आप दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत कर सकते हो। मेरी भी खुद की बहन है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ और तभी मेरे को सारी जितनी भी है हमारी सब बहन बेटियाँ हैं। और जाति में ऐसा है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलते आए हैं लोग, पर ये पृथ्वी हमारे पूर्वजों ने 21 बार जीती थी, परशुराम जी ने। तो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, पर समझदारी के साथ सब मिलके आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। समझदारी के साथ बढ़ना आगे सही होगा, क्योंकि मनुस्मृति की बात करते हैं, ब्राह्मण की बात करते हैं, तो दोनों चीज़ें अलग हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी भी जो है जातियों में अगर बट कर के हम देश को बर्बाद करने का काम करेंगे तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास जोशी, मैं बीकॉम ऑनर्स का 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। जैसा ये हम लोग देख रहे हैं, ये चीज़ें पहले जेएनयू में ज़्यादा होती थी। जेएनयू एक पॉलिटिकली बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज यूनिवर्सिटी है। अब ये एक तरीके से वायरस की तरह फैलता जा रहा है और हम इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं आने देना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे ये नारे हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मार, ये सारे इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, डिवाइड करना, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है कि डिवाइड करो, ये करो। और जो ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कौन सा ब्राह्मणवाद हुआ है आज तक? ब्राह्मणों ने कभी अपने लिए अलग रेजिमेंट की मांग नहीं करी। ब्राह्मणों ने कभी ये नहीं बोला कि रिजर्वेशन इस बेसिस पे क्यों मिलता है, इस बेसिस पे क्यों नहीं मिलता। ब्राह्मणों ने सिर्फ क्या किया, मेहनत करी है, अपने हक पे पहुंचे हैं जहाँ पहुंचे हैं। यूजीसी जो नियम आया था उसका स्टे ऑर्डर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको भी कैस्टिज्म से जोड़ रहे हैं, ये सब गलत है। और जो ये एक बहुत पॉपुलर नारा जेएनयू वाली ढपली गैंग बजा रही है कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ब्राह्मणवाद पर आ जाए तो जेएनयू की धरती बहुत छोटी पड़ जाएगी। ब्राह्मण आज भी इतना काबिलियत और इतना संगठित है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। और बात आई अगर बहन बेटियों की और अपने समाज के लिए, जनेऊ को बचाने के लिए सर कटवा दिए थे हमारे पूर्वजों ने। रुचि तिवारी का तो यही कहना है कि उसकी जाति पूछी गई, उससे पूछा गया कि रुचि तुम्हारा नाम क्या है, रुचि तुम्हारा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। उसके बाद जो है उसी पर जो है इस तरीके से उसी प्रोटेस्ट में हमला कर दिया जाता है। वो कह रही है कि हमारे जो है कपड़े खींचे गए, बदतमीजी की गई, हमें घसीटा गया, तमाम चीज़ें जो है रुचि तिवारी बोल रही है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो आईसा जिन लोगों ने उस रुचि को पकड़ा हुआ था, उनका कहना यह है कि रुचि ने खुद जो है उन्हें जानबूझकर गिराया, प्रोटेस्ट को खराब किया। तो आप क्या देखते हैं? दोनों तरफ से वीडियो चल रहे हैं कि इधर से भी वायरल हो रही है, उधर से भी वायरल हो रही है। सबसे पहले वीडियो हम लोगों ने देखा रुचिका तिवारी के खिलाफ गलत होने की आई, उसके बाद जो वीडियो वायरल हुई है वो उन लोगों ने अपने खुद के बचाव के लिए करी हैं। ये फेक एलिगेशन है सारे, वहाँ पे जो भी लोग उपस्थित थे और भी रिपोर्टर्स थे, किसी रिपोर्टर ने क्यों नहीं बोला कि ये चीज़ पहले हुई है? जो बयान आया, जिसके जो कल्प्रिट है उसने अपना बयान दिया है, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। अगर वो तिवारी नहीं भी होती, वो किसी और समाज से भी होती, लेकिन वो बेटी है, बहन है, हम लोग फिर भी आवाज़ उठाते। और ये बोलकर कि आप तिवारी हैं, ब्राह्मण हैं, कई वीडियोस आ रही हैं, इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसको सिर्फ उसके बेसिस पे किया गया है, तो आप एक सीधा ब्राह्मणों को चुनौती दे रही हैं। बहुत भारी पड़ेगा, मत करिए ऐसा, देश टूटेगा, टूटने से फ़ायदा कुछ नहीं है। और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं विकास जोशी आगरा से आता हूँ, ब्राह्मण छात्र संघ का हिस्सा भी हूँ और यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी का भी छात्र हूँ। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा जी, आप क्या ले रखे हैं हाथ में, पेपर्स वगैरह, क्या कुछ यहाँ पर क्या करने आए हैं कि किस तरीके की मांग रखी है आप लोगों ने? जिसने जो रुचि तिवारी के ऊपर पूरा प्रपंडा कराया था, जो यहाँ का प्रोफेसर है, ये सामने करके दिखाइए, ये जिसका नाम है जितेंद्र मीणा, इतनी गलत चीज़ें कर रहा था, उसके खिलाफ ये आज एप्लीकेशन दी है। अगर वो सस्पेंड नहीं होता तो इसके बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर ऐसा आंदोलन आज से पहले ना कभी हुआ होगा और ना ही होगा।